हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अंकित त्यागी। दोस्तों, मैंने वहीं से क्लास को स्टार्ट किया है जहां से मैंने लास्ट टाइम आप लोग को पढ़ाया था पास्ट नफीट। पास्ट नफीट को देखिएगा, जस्ट मैंने बताया था कि पास्ट नफीट को आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, मैंने बताया था पास्ट में जो डेफिनेट होता है, पास्ट में क्या होता है जो डेफिनेट होता है। और लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्या अफर्मेटिव ऑफ पास्ट इनफिनिट, और पास्ट इनफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। क्या सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वो आपकी सेकंड फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है, रेस्ट पार्ट आता है। ये मैंने बताया था कि आज के बाद कोई भी सेंटेंस ऐसा देखें जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आया हो तो हम देखते ही बोलेंगे क्या ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इनफिनिट का सेंटेंस है, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी मैंने ये भी बताई थी, तो आप याद करें जो पास्ट में क्या डेफिनेट है, जो भी काम हमने पास्ट में कोई भी सिंगल एक्शन हुआ है, कोई भी सिंगल एक्शन क्या वाज डन बाय हिम, बाय देम, बाय एनीवन, किसी के द्वारा पास्ट में कोई काम हुआ है, किसी ने पास्ट में कोई काम किया है, वो क्या है बच्चों, वो पास्ट इनफिनिट है। और पास्ट इनफिनिट के बारे में मैंने बताया था। आज मेरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलने वाली है जो आपको किसी बुक में नहीं मिली है। मैंने बताया था यस्टरडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक एगो, बच्चे कोई भी ऐसा वर्ड जो किसको बताता है, जो पास्ट को बताता है। जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट जनवरी में आया था, मैंने 1997 में ये बुक लिखी थी। मैंने कहा क्या अकबर जो है 1905 में मरा था। मेरी बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है, मैं कल वहां गया था, मैंने लास्ट महीने उससे बात की थी। ये क्या है, सारे सेंटेंस पास्ट रिपीट के हैं, जो भी पास्ट में काम हुआ है। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने देखिए मैंने समझाने के लिए बताया था कि आपकी जो पास्ट हैबिट है, पास्ट वर्क है, पास्ट लाइक है, पास्ट डिसलाइक है, या रूटीन इन पास्ट, या फिर कहिए रिपीट इन पास्ट। ये मैंने इससे पहली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी अफर्मेटिव की, वो फर्स्ट वीडियो टेंस की देख ले। ये तो वहां तक बात हो गई थी, ये सारी डेफिनेट वर्क है किसमें, पास्ट में। मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं आगे बात कर रहा हूं आप लोगों से। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था आप लोगों को। आज मैं बात करने वाला हूं, और मैंने इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई थी कि जिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना है ता ता ते थे। हम लोग पढ़ते हैं कि जिन सेंटेंस के अंत में ता ता ते थे आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना हिंदी से, बस ये पढ़िए जो भी काम पास्ट में हुआ, जो भी काम किसमें हुआ, पास्ट में हुआ। मैंने 2003 में 12th की थी, मैंने 10th में ये एग्जाम पास किया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कल मैंने उसे गाली दी थी, मैंने कहा 10 दिन पहले मैं वहां गया था, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन सिंगल एक्शन देखिएगा, एक वर्क हो रहा है, मैं वहां गया था, दैट इज अ सिंगल एक्शन इन पास्ट। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने सब लोग को पढ़ाया है, मुझे याद है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था दोस्तों कैसे, जो काम अभी अभी हुआ है। अगर हमने कोई काम अभी अभी किया है, दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने कहा कोई काम पास्ट में हुआ है, कल हुआ, सुबह हुआ, जिसको टाइम हुए, जिस काम को हुए कुछ टाइम हो गया है, मैंने कहा 2 घंटे पहले चले गए थे, वो तो 2 घंटे पहले चले गए थे, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैंने कहा वो अभी अभी गया है, जो काम अभी अभी था वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था। मैं अभी अभी आया हूं, मैंने अभी भी खाना बनाया है, मैंने अभी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है, जो काम अभी अभी करके निपटे हैं, जो काम हमने जस्ट अभी अभी किया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और जो काम पास्ट में वो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप पॉइंट ऑफ टाइम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम डाल दीजिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, देखिए मैं क्या बोलूं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आप पॉइंट ऑफ टाइम डाल देते हैं तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाता है। मैं लिख सकता हूं इधर क्या, पास्ट इंडेफिनिट। पीआई का मतलब सब लोग समझ जाए कैसे। मैंने खाना खा लिया है, अभी भी खाया, तभी तो बोल रहा हूं। मैंने कहा मैंने खाना खा लिया था, अब 1 घंटा पहले खाया, 2 घंटे पहले खाया, सुबह खाया, दोपहर खाया, मुझे नहीं पता। तो मैंने खाना खा लिया था, देखो पास्ट है, और मैंने खाना खाया है, तो खाना मैंने अभी अभी खाया, और अभी भी खाया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, रिमेंबर। और मैंने खाना खाया था, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट। तो मैंने कहा मैं 4 बजे वहां गया था, 4 बजे वहां गया था, तो देखिए क्या टाइम, क्या ऐड कर दिया, पॉइंट ऑफ टाइम डाल दिया, 4 बजे गया था। सुबह मॉर्निंग में झूठ बोला था, मॉर्निंग में झूठ बोला था, देखिए मॉर्निंग में बोला था, अभी नहीं बोला। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम डाल दें, कल आया था, 10 दिन पहले आया था, 10 साल पहले आया था, मैंने कहा मैं ना 26 जनवरी 1950 को ये काम किया था, तो बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम है 26 जनवरी 1950, तो ये क्या हो गया, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम डाल दिया है,
प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज कर दिया, टाइम डाल दिया, 1950 में किया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया है। और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का मैंने अफर्मेटिव पढ़ा दिया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट का ध्यान दें, नेगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेगेटिव की। और नेगेटिव दो ही तरह से बनता है, मैंने पहले ही बताया है। नेगेटिव के दो ही मेथड है, क्या, एक तो बच्चों क्या, नहीं, और नहीं के लिए आएगा डिड नॉट। देखिए नहीं की अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट का, अगर कोई भी सेंटेंस इसमें नहीं आ रहा है, बशर्ते क्या होना चाहिए, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए, पास्ट में एक्शन होना चाहिए, और उसमें नहीं आ रहा है तो उसके लिए डिड नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, डिड नॉट लगा दीजिए। नहीं की बात कर रहा हूं, नहीं देखते हम लोगों ने डिड नॉट लगा दिया है, लेकिन अगर मेरे दोस्तों सेंटेंस में आए कभी नहीं, अब कभी नहीं है ना, तो दोस्तों डिड नॉट कभी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे नेवर। क्या लगाएंगे, नेवर। अगर सेंटेंस में कभी नहीं है तो डिड नॉट नहीं आता, नेवर आता है, और नेवर आते ही सारे रूल अफर्मेटिव के आप लोग यूज करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अफर्मेटिव का कंसेप्ट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। मैंने कहा था अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अफर्मेटिव में डिड नॉट नहीं आता, नेवर नहीं आता, क्योंकि वहां ना तो नोट है ना नेवर। अफर्मेटिव का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर सा है। क्या क्लियर सा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या, रेस्ट पार्ट। लेकिन मैंने कहा कभी नहीं आया तो क्या आएगा, नेवर। और नेवर है तो सारे रूल आप अफर्मेटिव के अप्लाई करेंगे। मतलब अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम डिड नॉट की बात करते हैं। अगर डिड नॉट आता है तो डिड नॉट के साथ पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू पुट क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सब लोग जानते हैं जो काम करता है। सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट पुट किया, और नहीं था तो इस नहीं के लिए आ गया डिड नॉट। जरा ध्यान दीजिए, क्या आया, डिड नॉट। और डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है, डन। तो आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट ये आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट रखिए, डिड नॉट रखिए, और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट देखते हैं, क्या देखते हैं, डिड नॉट, क्योंकि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है इसकी, डू की। सेकंड फॉर्म आ गया तो आगे कौन सी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म। और फिर आप लोग को स्टूडेंट्स रखना है क्या, ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका बचा बुचा रेस्ट पार्ट, जिसे आप एटसेट्रा बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, ये कोई भी सेंटेंस नेगेटिव का है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। अक्सर एग्जाम में यार बहुत ज्यादा आती है कि सेंटेंस में डिड नॉट होता है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कभी भी नहीं हो सकता। अगर किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट है तो ध्यान दीजिए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, कभी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आई होप सो नहीं के लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं के लिए सिर्फ डिड नॉट डालना है, लेकिन अगर सेंटेंस में आया नेवर, तो नेवर का कंसेप्ट देखिए मैंने क्या कहा, अफर्मेटिव के रूल फॉलो करेंगे। मतलब सबसे पहले ये रखा सब्जेक्ट, और फिर दोस्तों देखिए नेवर के लिए मैं क्या रख रहा हूं, कभी नहीं था तो कभी नहीं के लिए स्ट्रक्चर बना क्या, सब्जेक्ट, फिर नेवर, और नेवर था तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। अगर कोई भी सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं है, या यूं कहिए उसमें नेवर आया हुआ है, तो नेवर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिर क्या, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या, रेस्ट पार्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा हुआ कि नेवर पास्ट इंडेफिनिट में अपने साथ अफर्मेटिव का कंसेप्ट फॉलो करता है, ना कि नेगेटिव का। मतलब नेवर आ गया पास्ट इंडेफिनिट में तो आप सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। कैसे, मैंने कहा उसने कभी झूठ नहीं बोला था, अब कभी नहीं है तो देखो क्या बोलूंगा, ही नेवर टोल्ड अ लाई। मैंने टेल नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा उसने झूठ नहीं बोला था। अब कभी नहीं नहीं है, उसने झूठ नहीं बोला था, तो अब क्या आएगा, उसने झूठ नहीं बोला था तो डिड नॉट लगाएंगे ना, और डिड नॉट लगाएंगे तो नेवर का कोई मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे उसने झूठ नहीं बोला था, ही डिड नॉट टेल अ लाई। अब देखिए डिड नॉट है तो आगे सेकंड फॉर्म नहीं आई, फर्स्ट फॉर्म ही आई है, क्या, टेल। ही डिड नॉट, क्योंकि डिड नॉट पहले से सेकंड फॉर्म है, तो आगे मैंने कहा ही डिड नॉट टेल अ लाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे? मैंने कहा वो यहां कभी नहीं आया था, अब फिर कभी नहीं आ गया, तो हम कहेंगे ही नेवर। अब नेवर है तो देखिएगा, मैंने कहा अगर नेवर है तो अफर्मेटिव वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे, तो क्या कहा, सब्जेक्ट ही, नेवर, और सेकंड फॉर्म कम, कम, केम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ही नेवर कम, कम नहीं रखेंगे, कम फर्स्ट फॉर्म है। नेवर है तो कौन सी फॉर्म रखेंगे, सेकंड फॉर्म। ही नेवर क्या
केम हेयर। अगर आपने कहा he never क्या come here, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। मेरी बात को समझिए, क्या हुआ? he never came here। लेकिन अगर आप कहते हैं वो यहां नहीं आया था, तो आप नहीं आया तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा। he did not क्या कम हेयर। अब आगे केम नहीं बोल सकते। आई होप सो बच्चों निगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए जल्दी से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव की अगर बात करते हैं तो इंटरगेटिव टू टाइप से शुरू होते हैं, जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। मेरी कई सारी वीडियो में जिन लोगों ने टेंस की वीडियो नहीं देखी बच्चों, वो टेंस की वीडियो ध्यान से देख लें, मैंने वहां पर बताया है। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरगेटिव की अगर बात करें, देखो मैं आपको बता दूं, इतने लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, ध्यान से मेरी एक एक वीडियो देख लीजिए, बहुत सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी। जैसे आज भी मैं कुछ नया बताने वाला हूं आप लोगों को। देखिएगा, अगर इंटरगेटिव की बात करते हैं, वो सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इंटरगेटिव का पहला कंसेप्ट जो अक्सर मैं कहता हूं कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? क्या से। क्या उसने झूठ बोला था? क्या उसने ये काम किया था? क्या वो 1997 में मरा था? क्या उसने ग्रामर की स्टडी की थी? जिन सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, तो क्या का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब सब लोग जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इस क्या के लिए क्या होगा? डिड। फिर क्या रखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे? नॉट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस क्या के लिए डिड रखा, और जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। डिड सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना डिड है। डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट, और डिड आ गया तो आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलो दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या रखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ये रहा आपका रेस्ट पार्ट। कैसे? मैंने कहा क्या वो आया था? क्या वो आया था? क्या शुरू में आ गया तो क्या कहूंगा? डिड। वो आया था तो ही, डिड ही क्या कम, क्योंकि देखिए डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आना है। डिड ही कम। और हमने कहा क्या वो नहीं आया था, तो बोल देंगे डिड ही नॉट कम। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, डिड ही नॉट कम। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? बताइए दोस्तों, बात समझ में आएगी? समझ में आएगी। लेकिन अगर यहीं पर सेकेंड टाइप का जो इंटरगेटिव है, जिसे मैं कहता हूं अक्सर क्या? क्वेश्चन वर्ड। वो इंटरगेटिव जहां पर क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली। कौन सी फैमिली बताइए? WH फैमिली। WH फैमिली सब लोग जानते हैं। व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, कुछ भी WH फैमिली हो जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर WH फैमिली की सेंटेंस में है, तो बच्चों देखिए वो WH फैमिली हम रखेंगे, मतलब वो क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश हम शुरू में रखेंगे। पहले हमने रखा क्वेश्चन वर्ड, फिर कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, डिड। फिर क्या बच्चों? सब्जेक्ट, और ये रहा आपका नॉट, और ये रहा आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि डिड आ गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका रेस्ट पार्ट। सेम कंसेप्ट है, बस वो WH जो भी क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, कुछ भी है वो स्टार्ट में आएगा। और स्टार्ट में आएगा तो फिर डिड रखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैं बार बार कह रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर प्लूरल का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंगुलर हो प्लूरल हो तब भी अफर्मेटिव में या यूं कहिए पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ही आता है, लेकिन नेगेटिव में डिड नॉट आता है या नेवर आता है। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैंने कहा तुमने कौन सी किताब पढ़ी थी, जब कौन सी किताब पढ़ी थी, तो देखिएगा ये रहा आपके पास सेंटेंस विच, क्या? विच बुक डिड यू रीड? डिड यू रीड। वैसे तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, रीड की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है। रीड 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 ही रहती है, लेकिन बोलने में रीड रेड रेड बोला जाता है। स्पेलिंग सेम है, READ, रीड रीड रीड। फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, लेकिन बोलने में रेड बोलेंगे। और विच बुक, ये रहा WH फैमिली, विच बुक ये रहा डिड, और ये रहा आपका सब्जेक्ट। तो जब डिड आ गया तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म आनी है, और यहाँ रीड से फर्क पड़ना भी नहीं है। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। स्पेलिंग बोलने में प्रोनाउंसिएशन जो है वो रीड रेड रेड बोला जाता है। आई होप सो स्टूडेंट मेरी बात समझ में आई। चीजें समझ में आई है तो बातें क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, डिड रखना है, और क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आगे ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट भी रखते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? या बचा कुचा पार्ट है, रेस्ट पार्ट है, वो भी हम लोग को पुट करना होता। मैंने कहा ये 2-3 सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कहा तुमने किसकी किताब चुराई थी? अब किसकी किताब चुराई तो हम कहेंगे whose book did you steal yesterday? मैंने कहा किसने तुम्हें गाली दी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
किसने तुम्हें गाली दी थी और किसने तुम्हें गाली नहीं दी थी। दो सेंटेंस है मेरे पास। किसने तुम्हें गाली दी थी, किसने मतलब हु। अब हु को मैं यहां पर देखिए WH फैमिली तो है, लेकिन हु सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट होता है। देखिए मैं क्या बोलूंगा, हु अब्यूज्ड यू, क्योंकि यहां पर हु एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो WH फैमिली एंड सब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हु आज के बाद किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, और उसी के अंदर एक कॉमन सेंस वाली बात है, उसी के अंदर वो जो हु है वो सब्जेक्ट होता है। किसने तुम्हें गाली दी थी, मतलब कौन तुम्हें गाली दिए था, क्या कहेंगे हु। मेरी बात समझ पा रहे हैं, अब्यूज्ड यू। लेकिन अगर मैंने कहा किसने तुम्हें गाली नहीं दी थी, अब नहीं है तो हु, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, डिड नॉट। हु डिड नॉट, और जब डिड नॉट आ गया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा क्या, हु डिड नॉट अब्यूज यू। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना है दोस्तों यहां पर भी, और कहा हेल्पिंग वर्ब थी, सॉरी फॉर दैट, यहां पर भी आपको, क्यों, क्योंकि डिड स्टार्ट में है। आई होप सो पास्ट बेनिफिट समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स पास्ट बेनिफिट की अगर बात करें, देखिए पास्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो कुछ सेंटेंस को ध्यान सुनिए, कुछ वर्ड को, जैसे मैंने कहा मैं हमेशा वहां जाता था, अब देखिए ऑलवेज आ गया। मैंने कहा ओकेजनली यहां आता था, तो ओकेजनली भी आ रहा है। जनरली झूठ नहीं बोलता था, तो पास्ट बेनिफिट में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको देखकर आप पहचान जाए। वैसे जरूरत भी नहीं इनकी, जैसे मैंने कहा हमेशा आता था तो ऑलवेज आ गया, ओकेजनली आता था, कभी नहीं आता था तो नेवर। तो जनरली कुछ वर्ड है जैसे ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, यूजुअली हुआ, जर्नली हुआ, एगो हुआ, लास्ट मंथ हुआ, लास्ट ईयर हुआ, लास्ट जैन हुआ, 2003 हुआ, कोई भी पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाला। मैंने कहा वो हमेशा झूठ बोलता था, देखिए अब मैंने कहा वो डेली यहां आता था, तो देखिए क्या बोलूंगा, ही केम हियर डेली, ही केम हियर डेली। तो बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो आपको इनको रटना नहीं, इनको समझना है कि सेंटेंस। अगर मैं ये कहने लगूं कि यहां पर पास्ट बेनिफिट में टुडे आ जाएगा तो कभी भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि टुडे प्रेजेंट का वर्ड है भाई। मैं कहने लगूं कि पास्ट बेनिफिट में जस्ट आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि जस्ट जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, क्योंकि जस्ट में काम अभी अभी हुआ है, और जो काम अभी अभी हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट तो वो है जो काम पास्ट में हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जो काम अभी हुआ है वो पास्ट बेनिफिट में कभी नहीं बनाना, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। आई होप सो दोस्तों मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में पास्ट बेनिफिट पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज लेने वाला हूं, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला दो। जिन लोगों को मेरी जरूरत है वहां तक इस वीडियो को शेयर करो। आपके पास जितने ग्रुप है, जितने भी आप लोग के पास स्टडी ग्रुप है, या व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, तो शेयर किया करो। मिलता हूं बच्चों कल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।